शी रिमेंबर्ड दैट हर नेबर्स हैड टॉक्ड ऑफ ए जंक स्टोर वेयर दे बॉट यूज्ड थिंग्स। उसे याद आया कि एक बार उसका जो नेबर है उसे बता रहा था जंक स्टोर के बारे में। जंक स्टोर होती है कबाड़ी की शॉप, जहाँ पे क्या किया हुआ होता है, जहाँ पे जो यूज़ करी हुई थिंग्स होती है उसको वो ले लेते हैं, बट इट मस्ट बी क्लोज्ड। लेकिन फिर उसको याद आया कि अभी इवनिंग का टाइम है, नाइट हो चुकी है, तो शायद वो बंद हो। शी वुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग। उसे सुबह तक का वेट करना पड़ेगा। With this decision came peace of mind, and she stopped pacing and sat down by her son's bedside. उसने फिर उसके बाद में डिसीज़न लिया और उसने अपने माइंड को थोड़ा सा शांत कर लिया, क्योंकि इस डिसीज़न के बाद में उसका जो माइंड है वो थोड़ा शांत हो गया। और वो जो कमरे में इधर उधर टहल रही थी उसने टहलना भी बंद कर दिया और अपने सन के पास में जाकर के बैठ गई थी, अपने बेटे के पास में उसके बेड साइड में जाकर के बैठ गई थी। द बॉयज़ फीवर इंक्रीज। जो बॉय का जो फीवर था, जिसको बुखार हो गया था, वो बहुत ज़्यादा तेज होने लग गया था। शी सैट स्टीयरिंग मोशनलेस। वो उसे लगातार मोशनलेस होकर के उसे देख रही थी। द यंगर बॉय कुड नॉट स्लिप फॉर हंगर। जो छोटा वाला बेटा था वो भी हंगर के कारण सो नहीं पाया था। ही टू वॉज वॉचिंग हिज आइज ओपन। उसने भी अपनी आंखों को ओपन कर रखा था। द सिक बॉय मॉन्ड स्लोली एंड टूस्ट एंड टर्न इन हिज फीवर। जो सिक बॉय था वो एकदम मॉन्ड था और वो टॉस्ड उछल उछल के, मतलब बीमार था तो थोड़ा अचानक से उछल जाता था, कभी जग जाता था और उसको फील होता था। जब भी वो ऐसा करता था उसको फीवर फील होने लग गया था। हिज चेक्स वर बर्निंग एंड ही टॉक्ड इन डिलीरियम। वो उसके जो चेक्स थे वो एकदम बर्निंग हो गए थे और वो बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। द यंगर वन सेट अप इन हिज बेड एंड आस्क्ड इन ए वॉइस ऑडिबल ओनली टू हिज मदर। जो यंगर था वो उठ के बैठ गया और अपनी मदर के पास में जाता है और एक ऑडिबल वॉइस में बोलता है, जो कि सिर्फ उसकी मदर ही उसको सुनती थी। मदर विल माई ब्रदर डाई। मदर, क्या मेरा भाई मर जाएगा? शी शिवर्ड एज इफ टच्ड बाय कोल्ड वाइंड ऑन हर स्किन। वो अचानक से शिवर्ड करती है, जैसे कि ठंडी जो हवा होती है स्किन पे अगर अचानक से आ जाती है तो वो अचानक से कांप जाती है। वो ये सब कुछ सुन करके शी लुक्ड एट हर सन विथ फ्राइटेंड आइज। वो अपनी सन को, छोटे वाले जो सन था जिसने ये बात बोली थी, उसको फ्राइटेंड आइज की तरह देखती है, भयभीत आंखों से देखती है, डरी हुई आंखों से। वाई डू यू आस्क दैट? फिर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला। द बॉय वॉज साइलेंट फॉर ए मोमेंट। जो बॉय था, जो छोटा वाला बेटा था, वो थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और फिर बोलता है। देन ही leaned close to her ear and said softly। उसके बाद में थोड़ा झुकता है वो और उसके कानों में आकर के धीरे से बोलता है, trying to hide his voice from his brother, ताकि उसकी जो वॉइस है उसके ब्रदर के पास में नहीं जा पाए, सिर्फ उसकी मदर के पास में ही जाए। फिर वो कहता है, बिकॉज दैन फूड विल कम फ्रॉम द वाइट हाउस। क्योंकि इसके मरने के बाद में जो फूड है वो वाइट हाउस से वापस हमें मिलेगा। तो ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे फिनिश होता है और इसकी जो राइटर है वो है कैप्टन कुलड्रेड, इसकी जो राइटर है। और वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।